हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉट ईस्ट पीएससी। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है मिनरल्स। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम बेसिक से लेकर मिनरल क्या है, मिनरल्स के टाइप कितने हैं, कितने प्रकार के होते हैं मिनरल्स, राइट, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, राइट, भारत के हमारे देश में कहाँ कहाँ के किस प्रकार के मिनरल्स पाए जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मिनरल्स है, यहाँ पर क्या दिया गया है? मिनरल इज ए नेचुरली ऑकरिंग होमोजेनस सब्सटेंस विथ ए डेफिनिट इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, एक एक कीवर्ड पर हम फोकस करेंगे। मिनरल क्या बोला जा रहा है? नेचुरली ऑकरिंग, मतलब ये प्रकृति में अपने आप ही पाया जाता है। ठीक है, अपने आप ही पाया जाता है, नेचुरली ऑकरिंग। दूसरी बात, होमोजेनस सब्सटेंस। होमोजेनस मतलब एक ही तरह के पदार्थ होते हैं। ठीक है, उनका क्वालिटी जो है वो ओवरऑल सेम रहता है, होमोजेनस रहता है सब्सटेंस। ठीक है, और तीसरी बात बोल रहा है होमोजेनस सब्सटेंस विथ ए डेफिनिट इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब इनका अंदरूनी हिस्सा जो है, अंदरूनी स्ट्रक्चर जो है, उन सभी का एक डेफिनिट होगा, राइट। अलग अलग मिनरल्स का अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे कि आयरन का इंटरनल स्ट्रक्चर अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, राइट। आयरन क्या है? आयरन एक मेटेलिक मिनरल है। उसी तरह कॉपर का भी अलग होगा, राइट, मैंगानीज का अलग होगा। उसी तरह से वही बोला जा रहा है कि नेचुरली ऑकरिंग, नेचर में पाए जाने वाला होमोजेनस सब्सटेंस, एक ही तरह के पदार्थ जिसका एक डेफिनिट इंटरनल स्ट्रक्चर है, राइट, डेफिनिट इंटरनल स्ट्रक्चर। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। मिनरल्स ऑकर इन मेनी फॉर्म्स, फ्रॉम हार्ड डायमंड टू सॉफ्ट टल्क। ठीक है, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इटसेल्फ, राइट, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि मिनरल के कई प्रकार होते हैं। कुछ मिनरल हार्ड होते हैं, डायमंड हो गया, स्टील हो गया, आयरन हो गया, राइट, और कुछ जो कि है वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, राइट, सॉफ्ट टाल्क हो गया, चॉक हो सकता है। ठीक है, चॉक चॉक इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ व्हाट, मिनरल, राइट। सैंडस्टोन हो सकता है, सैंडस्टोन, राइट, ये सारे सॉफ्ट कैटेगरी में पड़ते हैं। सॉफ्ट भी हो सकता है और हार्ड भी हो सकता है। नेक्स्ट, रॉकेट्स। रॉक्स आर मेड ऑफ मिनरल्स। सम रॉक contains one mineral but most contain many mineral in different proportion। ठीक है, रॉक्स मतलब क्या? रॉक्स का सिंपल सा मतलब है पत्थर, राइट। पत्थर क्या होता है? पत्थर में मिनरल्स होते हैं। ठीक है, कई सारे मिनरल्स मिलकर एक पत्थर बनते हैं। ज्यादातर केसेस में क्या होता है, एक ही रॉक में कई तरह के मिनरल आपको मिलेंगे डिफरेंट प्रोपोर्शन में। ठीक है, सपोज देयर इज ए रॉक, यहाँ पर आयरन है आपका 80%, कॉपर है आपका 14%, और कुछ अदर मिनरल्स है आपका 2 to 3%। ठीक है, एक ही रॉक्स मिनरल से बनते हैं, पहली बात। सम रॉक्स, कुछ रॉक्स सिर्फ एक ही तरह के मिनरल पाए जाएंगे, और कुछ रॉक में एक से ज्यादा मिनरल पाए जाएंगे, वो भी डिफरेंट प्रोपोर्शंस में। ठीक है, अभी नेक्स्ट आते हैं। ऑल्दो ओवर 2000 मिनरल्स एग्जिस्ट, ओनली ए फ्यू आर कॉमन इन मोस्ट रॉक। 2000 से ज्यादा मिनरल मौजूद है नेचर में, पर उसमें क्या है, ओनली फ्यू आर कॉमन इन रॉक्स। ठीक है, ओनली कुछ ही है जो कि ज्यादातर कॉमन है मोस्ट रॉक में। ठीक है, कॉमन इन मोस्ट रॉक्स, क्योंकि क्या होता है कुछ, क्योंकि क्या होता है कुछ रॉक, सम रॉक contain minerals and some occur in different substance। ठीक है, हमने पहले क्या पढ़ा था कि रॉक्स मिनरल से मिलकर बनते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि मिनरल सिर्फ रॉक में ही मिले जाए, राइट। वही बोल रहा है कि 2000 मिनरल पाए गए हैं, उसमें जरूरी नहीं है कि सभी मिनरल रॉक में ही पाए गए।
ठीक है, वही बोल रहा है ओनली ए फ्यू आर कॉमन इन रॉक्स, कुछ ही मिनरल्स है जो कि रॉक्स में, पत्थर में मिले जाते हैं। ठीक है, ऑल्दो अबाउट 2000 मिनरल एग्जिस्ट, ओनली ए फ्यू कॉमन इन मोस्ट रॉक। तीसरी बात बोल रहा है द टाइप ऑफ मिनरल फॉर्म्ड डिपेंड ऑन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन। ठीक है, मिनरल किस प्रकार के होंगे वो आपका निर्भर करेगा दो कंडीशन पे, एक तो फिजिकल हो गया, एक केमिकल। फिजिकल में क्या क्या आएगा? टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है। कंट्रीज, कुछ देश है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और कुछ देश है ऐसे कंट्रीज है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है, राइट। और वहाँ पर मिनरल्स भी आपको अलग अलग मिलेंगे टेम्परेचर के बेसिस पर। उसी तरह प्रेशर आएगा आपका, टेम्परेचर, प्रेशर, ग्रेविटी भी एक फैक्टर है मिनरल का फॉर्मेशन डिसाइड करने में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका केमिकल कंडीशन। केमिकल कंडीशन में क्या क्या आएगा? ऑक्सीडेशन, प्रेसिपिटेशन, कितना ज़्यादा बारिश हुआ है, ठीक है, क्योंकि कुछ मिनरल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, राइट। और अगर कुछ मिनरल वाटर के साथ रिएक्ट करके कोई और मिनरल भी बनाता है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि मिनरल जो है उसका फॉर्मेशन प्रेसिपिटेशन के ऊपर भी निर्भर करता है, ऑक्सीडेशन के ऊपर भी निर्भर करता है। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन है केमिकल प्रोसेस, मतलब मिनरल रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन। ठीक है, कुछ मिनरल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कर कुछ दूसरा मिनरल बनाएगा, उसी तरह मिनरल बारिश के पानी के साथ रिएक्ट कर कर कोई दूसरा मिनरल भी बना सकता है। वो बोल रहा है मिनरल फॉर्मेशन डिपेंड करेगा फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन ड्यूरिंग इस फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के टाइम पे किस तरह के कंडीशन में था वो मिनरल, उसके ऊपर निर्भर करेगा। नेक्स्ट चीज बोल रहा है दिस कंडीशन गेव मिनरल्स डिफरेंट कलर, हार्डनेस, crystal form, luster and density which help in their classification। और इन्हीं कंडीशन के ऊपर निर्भर करके मिनरल्स का कलर डिफरेंट होगा, राइट। कुछ ब्राइट कलर के होंगे जैसे गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, राइट। और कुछ जो है वो डार्क कलर के होंगे। ये किसके ऊपर निर्भर करेगा? कंडीशन किस तरह के थे मिनरल फॉर्मेशन के टाइम पे, राइट। उसी तरह हार्डनेस भी इसके ऊपर निर्भर करेगा, क्रिस्टल फॉर्म भी निर्भर करेगा और डेंसिटी भी निर्भर करेगा। ठीक है, कंडीशन किस तरह के मौजूद थे जब वो मिनरल फॉर्म हो रहा था। अभी हम आएंगे टाइप्स ऑफ मिनरल्स। ठीक है, तीन तरह के टाइप्स है, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी मिनरल्स। मेटालिक, नॉन मेटालिक और एनर्जी मिनरल। ठीक है, अभी मेटालिक में भी तीन टाइप है, फेरस, नॉन फेरस, प्रेशियस। फेरस मतलब सिंपली मतलब है आयरन कंटेनिंग। ठीक है, जिस मिनरल में आयरन कंटेन होगा, आयरन की मौजूदगी होगा, वही हम फेरस मिनरल्स बोलेंगे। और जिसमें आयरन मौजूद नहीं होगा उसको हम बोलेंगे नॉन फेरस मेटल। ठीक है, बाकी एक और प्रकार के आ जाएगा आपका प्रेशियस, जहाँ पर गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, प्लेटिनम होगा, राइट। फेरस में क्या क्या आएगा? आयरन और मैंगानीज, निकेल, कोबाल्ट। नॉन फेरस में उसी तरह कॉपर, लीड, टीन, बॉक्साइट, राइट। और नॉन मेटालिक वो है विच आर नॉट मेटल। ठीक है, नॉट मेटल, मिका, सॉल्ट, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन। ठीक है, ठीक है। और नॉन मेटालिक जो है, नॉन मेटालिक आर comparatively softer than metallic minerals। ठीक है, यहाँ पर सबसे हार्ड आपका मेटालिक मिनरल में ही होगा, जहां पर फेरस आता है, नॉन फेरस आता है और प्रेशियस आता है। नॉन मेटालिक ज्यादातर
कंपैरेटिवली सॉफ्टर होते हैं मेटालिक मेटल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। उसी तरह एनर्जी मिनरल्स में क्या क्या आएगा, कोयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, कोयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। अभी हम देखेंगे मिनरल्स के बारे में, हमने बेसिक पढ़ लिया। अभी हम देखेंगे मिनरल्स जब हम नेचुरल में ऑकर होता है, हमने वो भी पढ़ लिया, राइट, प्रकृति में मिला जाता है। अभी हमको देखना है किस तरह के कंडीशन में मेटल्स को पाया जाता है, राइट, किस तरह के कंडीशन में मेटल को पाया जाता है नेचर में। मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स, ठीक है, मोड ऑफ किस तरह के कंडीशन में मिनरल्स को पाया जाता है। पहले दे रहा है मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स, ठीक है, मिनरल्स हमें किस कंडीशन में मिलेंगे, ओर्स के कंडीशन में। और ओर किसको कहेंगे, द टर्म ओर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्स विथ अदर एलिमेंट्स। और हम किसको बोलेंगे, पहले हमने बोला था कि पत्थर में एक मिनरल नहीं और भी अलग अलग मिनरल होंगे, राइट, उसी रॉक को हम और बोलेंगे, ठीक है। सिंपल का मतलब है यही, और मतलब पत्थर है जहां पर एक मिनरल तो होगा ही, उसके साथ कुछ और भी एलिमेंट मौजूद होंगे, राइट। मिनरल कभी आइसोलेशन में फॉर्म नहीं होते ज्यादातर मिनरल्स, राइट। अभी नेक्स्ट बोला जा रहा है द मिनरल कंटेंट ऑफ द ओर मस्ट बी इन सफिशिएंट concentration to make its extraction commercially viable, ठीक है। मिनरल कंटेंट ऑफ द ओर में जितना भी मिनरल मिला जाएगा वो सफिशिएंट कंसंट्रेशन में होना जरूरी है, नहीं तो वो कमर्शियली वायबल नहीं होगा, राइट। अगर और में सफिशिएंट पोर्शन में मिनरल नहीं है तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी घट जाएगा, राइट। इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर मिनरल कंटेंट और का बहुत कम है तो वो वायबल नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं द टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर इन विच दे आर फाउंड डिटरमाइंस द रिलेटिव इज विथ ईच मिनरल्स और मे बी माइंड। विथ द टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर in which they found determines the relative ease with which minerals or may be mined, ठीक है। स्ट्रक्चर किस स्ट्रक्चर में वो लोग मिलेंगे, किस स्ट्रक्चर में वो लोग मिलेंगे वो डिटरमाइन करता है कि माइनिंग करने में हमें आसानी होगा कि नहीं। अभी हमें देखना है मेजर मिनरल्स बेल्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। पहला है आपका ये रीजन जिसको हम बोलेंगे छोटा नागपुर बेल्ट, ठीक है। एक आगे आपका ये रीजन जिसको हम बोलेंगे अरावली बेल्ट, ठीक है, अरावली बेल्ट। एक रीजन आ गया आपका कर्नाटका गोवा वाला जिसको हम बोलेंगे धरवार बेल्ट, धरवार बेल्ट। एक आएगा आपका मध्य प्रदेश में जो होगा विंध्यान विंध्यान बेल्ट, ठीक है, विंध्यान बेल्ट। और एक आपका आएगा हिमालयन रीजन जो कि आएगा हिमालयन बेल्ट। मेजरली 5 रीजन है, राइट, हिमालयन बेल्ट, अरावली बेल्ट, छोटा नागपुर बेल्ट, विंध्यान बेल्ट और धरवार बेल्ट, ठीक है। मेजरली मिनरल्स जो भी है हमारे देश के वो इसी रीजन में, इसी 5 रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। सो दिस 5 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी हम एक एक करके देखेंगे कि हर बेल्ट में कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं। छोटा नागपुर में क्या क्या पाया जाता है जो कि झारखंड उड़ीसा में है, आयरन और कोयल, मिका, बॉक्साइट, ठीक है, आयरन और कोयल, मिका और बॉक्साइट। धरवार बेल्ट में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं,
आयरन और, गोल्ड, कॉपर, मैंगनीज। ठीक है, आयरन और, गोल्ड, कॉपर, मैंगनीज। थर्ड आया आपका अरावली बेल्ट। ठीक है, यहाँ पर आया कॉपर, जिंक, लेड, मार्बल, यूरेनियम। ठीक है, चौथा आया विंध्यान बेल्ट, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, डोलोमाइट। ठीक है, ये सारे आपके डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना है, लाइमस्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गया, डोलोमाइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हिमालयन बेल्ट में मेजरली मिलते हैं आपका कोयल, लाइमस्टोन और स्लेट। ठीक है, यही थे आपके मेजर मिनरल बेल्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम मेटेलिक मिनरल्स पढ़ेंगे। ठीक है, मेटेलिक मिनरल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स में मेटेलिक मिनरल्स पढ़ना है, जहाँ पर पहले हम फेरस पढ़ेंगे। फेरस क्या था? आयरन कंटेनिंग। ठीक है, आयरन कंटेनिंग को हम फेरस बोलते हैं। ठीक है, आयरन ओर में सबसे पहले आया आपका आयरन ओर। फेरस कंटेनिंग मिनरल में सबसे पहले क्या आएगा? आयरन ओर। ठीक है, आयरन ओर टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट क्या क्या है हमें ये देखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहले आया उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा जो है वो आयरन ओर प्रोड्यूस होता है। उसके बाद झारखंड, फिर छत्तीसगढ़ और चौथा कर्नाटक। ठीक है, दीज आर टॉप 4 रीजन वेयर आयरन ओर इज फाउंड एंड प्रोड्यूस। ठीक है, अभी यूज कहाँ कहाँ होता है आयरन ओर? स्टील मेकिंग में, कंस्ट्रक्शन में, मशीनरी में। ठीक है, स्टील मेकिंग, कंस्ट्रक्शन और मशीनरी। अभी हम लोग डिटेल से देखेंगे कहाँ कहाँ पर मिलेगा। टॉप रीजन कहाँ था? उड़ीसा। उड़ीसा कौन सा है? ये वाला उड़ीसा। यहाँ पर कहाँ कहाँ मिलेगा? झार, केंदुझार, झार, केंदुझार, सुंदरगढ़, कोरापुत, ये सारे मेजर रीजन है उड़ीसा में। झार, केंदुझार, सुंदरगढ़, कोरापुत। ठीक है, अभी नेक्स्ट आएगा आपका झारखंड। झारखंड, झारखंड में नोआमुडी इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, ये मेजर रीजन है झारखंड में। नोआमुडी इन सिंहभूम रीजन, नोआमुडी इन सिंहभूम रीजन। और लोकेशन है दुर्ग, दांतेवाड़ा और बाइलाडिला। ये सारे आयरन ओर रीजन है झारखंड के। नोआमुडी इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, दुर्ग, दांतेवाड़ा और बाइलाडिला। अभी हमें कर्नाटक में देखना है। सेंदूर हॉस्पेट एरिया, सेंदूर हॉस्पेट एरिया ऑफ बल्लारी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कहाँ पर है ये? बल्लारी डिस्ट्रिक्ट में है, सेंदूर हॉस्पिटल एरिया ऑफ बल्लारी डिस्ट्रिक्ट। फिर कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, चिकमंगलुरु, शिवामोगा। ठीक है, ये सारे मेजर रीजन है जहां पर आयरन ओर पाए जाते हैं। ठीक है, उड़ीसा में क्या क्या था? झार, केंदुझार, मयूरभंज, सुंदरगढ़, कोरापुट, सुलाईपेट, गोरुमहिसानी, बादाम पहाड़, किरुबुरु एंड बोन्नाई। झारखंड में क्या क्या था? नोआमुडी एंड गोवा। ठीक है, एक्सटेंडिंग टू दुर्ग, दांतेवाड़ा एंड बाइलाडिला। उसी तरह कर्नाटक में क्या क्या था? संदूर हॉस्पिटल एरिया,
ऑफ बल्लारी डिस्ट्रिक्ट, बाबाबुदान हिल्स, कुद्रेमुख, चिकमंगलुरु, शिवामोगा, चित्रदुर्ग और टुमाकुरु डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये सारे मेजर रीजन है और कुछ माइनर रीजन्स भी है, वो भी हम लोग देख लेंगे। तेलंगाना भी है एक रीजन। उसके बाद आंध्र प्रदेश में आपका मिलेगा कुर्नूल, कुदाप्पा, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में। उसी तरह तमिलनाडु में मिलेगा आपका सालेम एंड नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये सारे मेजर और माइनर रीजन है जहां पर आपको आयरन और मिलेगा पूरे देश भर में। ठीक है, नेक्स्ट आएगा मैंगानीज। मैंगानीज में टॉप प्रोड्यूसर स्टेट कौन कौन सा है? उड़ीसा, यहाँ पर भी उड़ीसा टॉप प्रोड्यूसर है, राइट। वहां पर झारखंड था सेकंड। यहाँ पर क्या है? मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका। ठीक है, ये क्या है? दे आर टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ मैंगानीज। कहाँ पर यूज होता है? स्टील को एलॉय करने के लिए, बैटरी में यूज होता है और केमिकल्स में यूज होता है। ठीक है, केमिकल्स में। उड़ीसा, लोकेशन देखते हैं। उड़ीसा में कहाँ कहाँ पाया जाता है? बोन्नाई, केंदुझार, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी और बोलांगी। ठीक है, ये सारे रीजन है उड़ीसा के। उसी तरह मध्य प्रदेश में बालाघाट, चिंदवारा, निमार, मांदला एंड झाबुआ। ठीक है, बालाघाट, चिंदवारा, निमार, मांदला एंड झाबुआ। और क्या क्या रीजन है? कर्नाटक में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? धरवाड़, हमने पढ़ा था धरवाड़ एक बेल्ट है, मेजर माइनिंग बेल्ट, राइट। सो धरवाड़, बल्लारी, बेलागावी, नॉर्थ कन्नारा, चिकमंगलुरु, शिवामोगा, चित्रदुर्ग और तुमाकुरु। उसी तरह महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ पाया जाता है? नागपुर, भंडारा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। थर्ड, तेलंगाना, गोवा एंड झारखंड, ये भी माइनर प्रोड्यूसर ऑफ मैंगानीज है। ठीक है, हमने दो पढ़ लिए फेरस, अभी हम तीसरा पढ़ेंगे जो कि है क्रोमाइट। ठीक है, क्रोमाइट इज ऑल्सो आयरन कंटेनिंग मिनरल है। क्रोमाइट भी एक प्रकार का। ठीक है, क्रोमाइट में हमें बस देखना है कहाँ कहाँ पाया जाता है। मेनली पाया जाता है उड़ीसा और झारखंड। ठीक है, इसके साथ मेटेलिक में हमारा फेरस मेटल्स जो है हमने सारे पढ़ लिए। अभी हम नॉन फेरस वाले पढ़ेंगे, जहाँ पर मतलब नॉन फेरस क्या? नॉन फेरस मतलब आयरन जहाँ पर मौजूद नहीं है, राइट। मिनरल्स विच डज नॉट कंटेन आयरन। नॉन फेरस, नॉन फेरस में सबसे पहले आएगा आपका बॉक्साइट। यहाँ पर भी टॉप प्रोड्यूसर उड़ीसा है, सेकंड गुजरात, थर्ड झारखंड, फोर्थ महाराष्ट्र। ठीक है, बॉक्साइट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम। ठीक है, बॉक्साइट हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम को प्रोड्यूस करने के लिए, वही एल्यूमिनियम प्रोडक्शन। ठीक है, बॉक्साइट इज ए व्हाट? एल्यूमिनियम ओर, एल्यूमिनियम ओर। ठीक है, एयरक्राफ्ट के लिए भी यूज करते हैं, पैकेजिंग करने के लिए भी हम बॉक्साइट का यूज करते हैं। की बॉक्साइट माइनिंग एरियाज उड़ीसा में कहाँ कहाँ पाया जाता है? कालाहांडी, संबालपुर, बोलांगीर एंड कोरापुट। ठीक है, उड़ीसा कहाँ पर आएगा आपका? उड़ीसा आता है आपका छोटा नागपुर बेल्ट में। ठीक है, छोटा नागपुर बेल्ट में। और छोटा नागपुर बेल्ट में आपको हर तरह के मिनरल्स मिल जाएंगे, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो बॉक्साइट हो, चाहे वो मैंगनीज हो। ठीक है, उड़ीसा में। अभी मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ मिलेगा? कटनी, जबालपुर एरिया एंड बालाघाट। मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ मिलेगा? कटनी, जबालपुर एरिया और बालाघाट में। उसी तरह महाराष्ट्र में कोलाबा आ गया आपका, थाने, रत्नागिरी, सतारा, पुणे एंड कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, झारखंड में लोहारडगा पेटलेंस में आपको मिलता है बॉक्साइट। ठीक है, झारखंड में कहाँ पर मिलते हैं? लोहारडगा पेटलेंस। उसी तरह छत्तीसगढ़ में अमरकंटक प्लेटू। ठीक है,
गुजरात में भावनगर एंड जामनगर डिस्ट्रिक्ट में। ये सारे आपका मेजर बॉक्साइट माइनिंग एरिया से। अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये क्या है आपका नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक नहीं, नॉन फेरस, ठीक है। ये भी नॉन फेरस के कैटेगरी में आता है। कॉपर, कॉपर में क्या क्या आएगा? टॉप प्रोड्यूसर स्टेट मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश आता है आपका विंध्यान माइनिंग बेल्ट में, ठीक है। मध्य प्रदेश इज टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ कॉपर। सेकेंड आएगा आपका राजस्थान, थर्ड झारखंड, ठीक है। क्यों यूज करते हैं कॉपर? इलेक्ट्रिकल वायरिंग, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग में जो है वो ज़्यादातर हम कॉपर का वायर ही यूज करते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और एलओएस के लिए। की कॉपर माइनिंग एरियाज क्या क्या है? सिंघभूम झारखंड में, बालाघाट मध्य प्रदेश में, झुंझुनू एंड अलवार राजस्थान में, ठीक है। ये तीन मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज है ऑफ व्हाट? कॉपर, ठीक है। माइनर प्रोड्यूसर्स भी है, कहाँ पर? अग्निगुंदला जो कि है आपका आंध्र प्रदेश में, चित्तदुर्ग एंड हसान जो कि आपका कर्नाटका में, और साउथ आर्कोट आर्कोट तमिलनाडु में, ठीक है। ये हो गया आपका माइनर प्रोड्यूसर्स। अभी हम जाएंगे दूसरे टॉपिक, नॉन मेटालिक मिनरल्स, ठीक है। नॉन मेटालिक मिनरल्स, जिसमें पहला आएगा आपका मिका। मिका कहाँ पर यूज होता है? मिका कॉपर की तरह ये भी हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। मिका, मिका माइनिंग एरियाज कहाँ कहाँ पर है? झारखंड पर है, कोदरमा गोया रीजन, कोदरमा गिरिडीह हजारीबाग प्लेटू, ठीक है। कोदरमा गिरिडीह हजारीबाग प्लेटू यहाँ पर मिलेगा। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, ठीक है। नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में जो कि है बेस्ट क्वालिटी मिका मिलता है पूरे देश में, ठीक है। आपको ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि बेस्ट क्वालिटी मिका कौन से क्षेत्र में मिले जाते हैं? आपको लिखना है नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट या फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है। तीसरा राजस्थान, ठीक है। राजस्थान, राजस्थान में कहाँ कहाँ मिलेगा? अजमेर, जयपुर टू भीलवाड़ा, ठीक है। और उदयपुर में भी कुछ क्वांटिटी में मिका आपका पाया जाता है, ठीक है। ये सारे हो गए आपका नॉन मेटेलिक का। अभी तीसरा हमें देखना है एनर्जी रिसोर्सेस। एनर्जी रिसोर्सेस, पहले आएगा आपका कोल। कोल कहाँ कहाँ पर मिलता है? टॉप प्रोड्यूसर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल, ठीक है। क्यों यूज करते हैं? पावर जनरेशन के लिए, ठीक है। पावर जनरेशन के लिए अभी हम मेजरली कोयल ही यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरा स्टील इंडस्ट्री के लिए, फ्यूल के लिए भी यूज होता है। लोकेशन तेलंगाना में सिगारेनी, आंध्र प्रदेश में पांडुर, मध्य प्रदेश में सिंगरौली, छत्तीसगढ़ में कोरबा, झारखंड में झारिया, बोकारो, गिरिडीह, करनपुरा, उड़ीसा में तालचेर और आईबी वैली, और वेस्ट बंगाल में रानीगंज। ये सारे मेजर माइनिंग एरिया से आपका कोयल का। अभी हम टाइप्स ऑफ कोयल देखेंगे, ठीक है। पहले अंट्रासाइट, ठीक है। अंट्रासाइट क्या है? हाईएस्ट क्वालिटी का जो है वो कोयल है, ठीक है। हाईएस्ट कार्बन है, स्मोकलेस है, हार्ड है, ठीक है। अंट्रासाइट इज हार्डेस्ट कोयल, ठीक है। इसका क्वालिटी भी हाई है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन मिले जाते हैं, ठीक है। ये स्मोकलेस भी है और हार्ड भी है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा बिटुमिनस। बिटुमिनस को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, खासकर हमारे देश में वाइडली यूज। किसके लिए यूज़ किया जाता है? इंडस्ट्रियल फ्यूल के लिए बिटुमिनस, ठीक है। बिटुमिनस ये कहाँ कहाँ पर मिलता है? झारखंड के झारिया, उड़ीसा के तालचेर और वेस्ट बंगाल के रानीगंज में, और छत्तीसगढ़ में भी मिलता है। तीसरा आया ब्राउन कोयल और लिग्नाइट, ठीक है। ये लो ग्रेड कोयल है, हाई मॉइस्चर। हाई मॉइस्चर मतलब ये ज़्यादातर आपको ज़्यादा प्रेसिपिटेशन वाले इलाके में ही मिले जाएंगे, ठीक है। तमिलनाडु हो गया, नेवल्ली,
गुजरात, पुडुचेरी और राजस्थान। ठीक है। चौथा हो गया आपका पीट। पीट अर्ली स्टेज में जो कॉइल फॉर्म होता है उसको हम पीट बोलेंगे। ठीक है, जो कि अपने अर्ली स्टेजेस में होगा। ठीक है, फॉर्मेशन के अर्ली स्टेज लीस्ट एफिशिएंट है। ठीक है, लीस्ट एफिशिएंट मतलब मोर कंज्यूमिंग। ठीक है, मोर कंज्यूमिंग, ये नीड मोर क्वालिटी, नीड मोर क्वांटिटी टू यूज, यानी कि हमको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का ज़रूरत होगा। ठीक है, कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, लीस्ट एफिशिएंट इसलिए बोल रहा है। ठीक है, अर्ली स्टेज में है और ये लीस्ट एफिशिएंट होगा। कहाँ कहाँ पर मिलेगा? केरला, सुंदरबंस। उसी तरह टर्शियरी कॉइल, यंग कॉइल, लो कार्बन कंटेंट। ठीक है, ये भी यंग कॉइल है पीट की तरह। ये मिलेगा आपका आसाम, अरुणाचल, मेघालय और नागालैंड में। ठीक है, कहाँ कहाँ पर मिलेगा? असम, अरुणाचल, मेघालय और नागालैंड में। नेक्स्ट, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है आसाम में, सेकंड गुजरात, थर्ड मुंबई ऑफशोर और फोर्थ राजस्थान। ठीक है, यूज़ कहाँ पर होते हैं? पेट्रोलियम को हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और प्लास्टिक्स के लिए भी कुछ मात्रा में आपका पेट्रोलियम और या फिर क्रूड ऑयल यूज़ होता है। ठीक है, ज़्यादातर नीड हम क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करके ही पूरा करते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर के मामले में आसाम टॉप में है, सेकेंड गुजरात और थर्ड मुंबई ऑफशोर। ठीक है, अभी हम देखेंगे आसाम में कहाँ कहाँ पाया जाता है। डिगबोई, नाहरकटिया एंड मोरान। ठीक है, डिगबोई, नाहरकटिया एंड मोरान। उसी तरह गुजरात में कहाँ कहाँ पाया जाता है? अंकलेश्वर, कालोल, मेहसाना, नवागाम, कोसंबा एंड लुनेज। ठीक है, गुजरात के इन क्षेत्रों में क्रूड ऑयल पाया जाता है। और मुंबई हाई में कहाँ का? ऑफ मुंबई, डिस्कवर्ड इन 1973। ऑफ मुंबई मतलब ऑफशोर। ठीक है, ऑफशोर। ठीक है, ऑफशोर मतलब सागर के बीच। सागर के बीच में आपका जो है वो क्रूड ऑयल मिला जाता है मुंबई में। अदर एरिया से कृष्णा गोदावरी और कावेरी बेसिन। ठीक है, ईस्ट कोस्ट में। ठीक है, वेस्ट कोस्ट में कहाँ पर? गुजरात, मुंबई हाई में। एक लोकेशन है आपका आसाम में और एक है कृष्णा गोदावरी और कावेरी बेसिन। ठीक है, कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? एक आसाम में, एक गुजरात में, एक महाराष्ट्र में, और एक आपका पाया जाता है ईस्ट कोस्ट में, कृष्णा गोदावरी बेसिन। ठीक है, कृष्णा गोदावरी बेसिन और कावेरी बेसिन। कावेरी बेसिन इस तरफ, कावेरी बेसिन। ठीक है, तो बेसिकली 4 मेन लोकेशन है, आसाम, गुजरात, मुंबई हाई, गुजरात कावेरी बेसिन और कावेरी बेसिन। ठीक है, अभी लास्ट टॉपिक रह गया है लोकेशन देखने के लिए, वो है आपका नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? मुंबई ऑफशोर। ठीक है, मुंबई हाई में। असम में आपका डिगबोई, नाहरकटिया हो गया। गुजरात में अंकलेश्वर, हाजिरा हो गया। ठीक है, कृष्णा गोदावरी बेसिन हो गया आंध्र प्रदेश में। और त्रिपुरा हो गया आपका बारामूला और रोखिया। ये सारे क्या है? नेचुरल गैस के लोकेशन है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इतना ही जानना जरूरी है। ठीक है, हमने क्या क्या सीखा? मिनरल्स होता क्या है, उसके टाइप्स क्या क्या होता है, और उस वो किस तरह से पूरे देश में फैला हुआ है। ठीक है, मेजर माइनिंग बेल्ट्स क्या क्या है। ठीक है, और कौन कौन से मिनरल किस जगह पर पाए जाते हैं, उनके टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट क्या क्या है, ये सब हमने सीखा। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। मिनरल टॉपिक आपका यहीं पर ख़त्म होता है। ठीक है, थैंक यू।